बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह की तरफ का ज़ख़ीरा जो बहुत बेहतर है अगर तुम साहिबान ईमान हो। आप ज़रा सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान ईमान, मैं आप लोगों के दरमियान मौलाए कायनात के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि शहद की मक्खियों का एक अजीब निज़ाम होता है। जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो चाहे इंडिया की हों या पाकिस्तान की किसी भी कंट्री की शहद की मक्खी, उनका बहुत अजीब निज़ाम हुआ करता है। अगर आप लोगों को शहद की मक्खियों का निज़ाम इस तरीके से होता है कि वो जो शहद छत्ता बनाती हैं, जो छत्ते की साइज़ होती है वो एक ही किस्म की होती है, वो अलग नहीं होती, डिफरेंट नहीं होती। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए उनका पढ़ाने वाला, इनका बनाने वाला एक है। उसी वजह से इनके अमल व एक्ट से पता चलता है इनको खल्क करने वाला एक ही है। आप ज़रा सलवात पढ़ें। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, अगर मैं दो चार लोगों को बॉक्स बनाने का कहूँ और एक ही साइज़ का, हो सकता है उसमें मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए। लेकिन शहद की मक्खियों का निज़ाम इस तरीके से है कि जब शहद की मक्खी को अपने मतलब कि घर बनाना होता है, यानी छत्ता जब बनाना होता है, तो उसमें से एक मक्खी होती है, वो जाती पहले अतराफ़ के बागात में फूलों को देखती है और उसका रूट्स बनाती है, मैप बनाती है, और फिर रात वो बाकी मक्खियों को सिग्नल देती है। और जब सारी मक्खियाँ जाती हैं और फूलों से रस को लेकर के आती हैं, वो चेक करती है। क्या चेक करती है कि मेरे बताए हुए मैप पे, मेरे बताए हुए रूट पे लोग गई थी, वहीं से रस लेकर के आई हैं कि कहीं और थे। अगर वहीं से लेकर आए उसे रस बनाने देती हैं, अगर नहीं लेकर आए उसे वहीं पे मार देती हैं। इसमें मौलाए कायनात की एक फजीलत है, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया या अली अंता याकूबुद्दीन, ऐ अली आप दीन को परखने वालों में से हैं। ये कहाँ पे समझा गया? रसूल खुदा ने फरमाया आप पुले सिरात पर होंगे और वहाँ पे लोग आने वाले मुसलमान को देखेंगे कि जो हमारे बताए हुए अमल पे, हमारे बताए हुए अहकाम पे अमल किया उसे जन्नत में जाने देंगे, और जो हमारे बताए हुए अमल पे अहकाम पे अमल नहीं किया उसे जहन्नम में डाल देंगे। आप सलवात हो। एक शख्स खलीफा वक्त के ज़माने में ये कहता है कि मैं बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता हूँ। आप लोगों के सामने तो सारा के सब सुना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने ज़बानी में कहना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जो खलीफा थे उनके दौर में एक शख्स कहता है, ऐलान बाकायदा करके कहता है कि मैं बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता हूँ, बग़ैर देखे गवाही देता हूँ, बग़ैर देखे गवाही देता हूँ और बग़ैर ज़िद किए खा जाता हूँ। अब खलीफे साहब एकदम परेशान हो गए उसकी ये बात सुन करके कि ये कैसे हो सकता है, इसने दीन के ख़िलाफ़ कह दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बग़ैर तहारत की नमाज हो जाए, बग़ैर देखे कोई गवाही दे दे, या बग़ैर ज़िद किए हुए कोई खा जाए। तो उसको, उस शख्स को दरबार में खलीफा साहब बुलाते हैं और कहते हैं तो मैंने क्या सुना, तुम ये कहते हो कि बग़ैर देखे गवाही देता हूँ, बग़ैर ज़िद किए हुए खा जाता हूँ और बग़ैर तहारत के नमाज़ अदा करता हूँ, यानी बग़ैर वज़ू के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कहा जी मैं बग़ैर देखे गवाही देता हूँ, बग़ैर ज़िद किए खा जाता हूँ और बग़ैर तहारत यानी बग़ैर वज़ू के मैं नमाज़ अदा करता हूँ। खलीफे साहब को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार निकाल कहा कि ये दीन के ख़िलाफ़ कर, इसकी गर्दन कलम कर दी जाए। तो सलमान ने कहा कि हो सकता है आपके फतवे और आपके कज़ावत में कुछ कमी रह गई हो, रुकिए मैं बाब मदीनतुल इल्म को बुला लेता हूँ, हो सकता मसला हल हो जाए। तो खलीफा साहब कहते जब सलवात पढ़े आप एक और सलवात पढ़ें। जनाब सलमान फरमाते हैं कि रुक जाएं, आप बताइए आपके कज़ावत में कुछ कमी रह गई हो। कहते हैं कि जब मुश्किल मसला पेश आता तो हम खुद ही बुला लेते हैं, ये तो अल्लाह ऐलान कर रहा है और जाहिर सी बात है ऐसा हो ही नहीं सकता कि बग़ैर देखे किसी चीज़ के बारे में कोई इंसान गवाही दे दे, बग़ैर ज़िद किए हुए खा जाए, बग़ैर वज़ू के नमाज अदा करे। तो कहा फिर भी हम बुला लेते हैं। जब हज़रत इस्लाम दरबार में आए कहा कि तुम्हारा जो हुक्म है बिल्कुल गलत है,
तो कहता है, खलीफा साहब कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका सवाल सुनिए। वो बयान करता है, तो मौला ने पूछा तुम्हारा मसला क्या? वो बयान करता है कि मौला मैं बग़ैर देखे गवाही देता हूँ, बग़ैर ज़िद किए हुए खा जाता हूँ, बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मौला कहते हैं इसका सारा मसला सही है। तब खलीफा साहब एकदम परेशान, ऐसा कहते हो सकता, ज़ाहिर सी बात है जो दीनी मसले अपने बेटी से पूछे। खैर आप लोग सलवात पढ़ें। मौला फरमाते हैं ये नमाज जनाजा की बात कर रहा है, उसमें तहारत शर्त नहीं है। और ये मछली की बात कर रहे जिसको बगैर ज़िद किए खाया जा सकता है। और अगर इसका जो तीसरा मरहला है, ये जो कहता है बगैर देखे मैं गवाही देता हूँ, अगर इसमें इसको सज़ा देनी, सबसे पहले तुम खुद सज़ा दो। तुमने अल्लाह को कब देखा कि जो कह रहे हो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह? सलवात पढ़ें आप हज़रात। अज़ीज़ान ईमान, आजकल के दौर में कुछ जवान ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अब्बा नमाज़ पढ़ते, जिससे कहा जाए कि दीनी जो दीन अपना है उसको तहकीक से समझें कि तकलीदी समझें। मेरा मानना है कि दीन को तहकीकी एतबार से समझा जाए। नौजवान है, वो कहता है अब्बा जाते थे नमाज़ पढ़ने, हम भी जाते हैं। मौलाना डांटते थे कि 15 साल के हो गए, वाजिब हो गई नमाज, जाते हैं। या अली मदद कहते थे, अब्बा सिखा दिया, हम भी कहते हैं जब गिरते संभलने के लिए। मजलिस में जाते हैं, अब्बा जाते थे, ले आके जाते थे, हम भी थोड़ा चले जाते स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए। तो ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब हम लोगों के बाद नौजवान जाते हैं तो अहले सुन्नत ख़ासकर वहाबी देवबंदियों के सामने फंस जाते हैं। जब वो सवाल करने लगते हैं या रसूल की हदीस बयान करने लगते हैं, सही मुस्लिम को ला के सामने खड़ा कर देते हैं। और ख़ासकर कब ये मुश्किल पैदा थी, जब सऊदी अरबिया में जो लोग जाते हैं हज वगैरह करने के लिए, जब लाल रुमाल वालों से भेंट हो जाती है उनकी, वहाँ पे एकदम सहमति आ जाती है। तो कहते हैं मौलाना इस मौके पर सबसे बेहतरीन जवाब है आप खामोश हो जाएं। कहा कि नहीं, आप मकतब तशय्युअ के चाहने वाले। मौला ने कहा कि नहनु अबनाउ दलील, मेरा चाहने वाला दलील के साथ बयान करता है। वहाँ पे खामोशी नहीं, आप अपना मकतब का दिफा करें, आप अपने मकतब को समझें, अपने आलिम के सामने जाके बहस करें। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं उसकी नॉलेज लें। आप ज़रा सलवात पढ़ें। एक और सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान ईमान, दीन को तकलीदी ना समझे कि अब्बा करते थे, दादा करते थे, अब हम भी वही करें। आप जिस चीज़ को, जिस फेल को अंजाम दें उसके बारे में आप नॉलेज रखें, क्योंकि इल्म जो है अली वालों का विरसा है, नॉलेज अली वालों का विरसा। दीन को आप अपनी अक्ल लॉजिक से समझें, ना कि तकलीदी समझें कि वो फलां करते थे, दादा करते थे, चाचा करते थे, हम भी करने लगे। ऐसा नहीं है। आप ये